ब्रह्मांड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండలపైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీక నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద 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 హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన తేజసేస్తు నమో తేజసేస్తు నమో ధేనుపాలినే లోకపాలినే తేజసేస్తు నమో ధేనుపాలినే లోకపాలినే రాధాపయోధరోత్సనే రాధాపయోధరోత్సంగశాయినే శేషశాయినే శేషశాయినే हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो वेंकटेशाय। जय बालाजी भगवान की। प्रिय भक्तजनों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वार्षिक ब्रह्मोत्सव में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल इस विशेष कार्यक्रम का श्री गणेश प्रारंभ हुआ था। कल महाशेष वाहन पर विराजमान होकर भगवान बालाजी माड़ वीधियों में पधारे थे।
अशेष भक्तजन यहाँ एकत्र हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। आप जहाँ भी हैं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। जैसा कि बड़ों ने कहा था, ईश्वर की कृपा होने से ही इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेना और इस तरह देखना भी हमें मिलता है। वेंकटेश पाहिमाम श्रीनिवास रक्षमाम, विना वेंकटेशम ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशम स्मरामि। भगवान बालाजी का दर्शन, स्मरण, नाम स्मरण, सुमिरन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। स्मरण सर्व पापघ्नम, स्तवनाद इष्टवर्षणम, स्तुति करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दर्शनान मुक्तिचंद देशम, दर्शनात् मुक्तिदम चेशम, ईशम भगवान अपने दर्शन से हमें मुक्ति देते हैं। ऐसे श्रीनिवास का भजन करते हैं, श्रीनिवास का नाम लेते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक सुंदर पद्य है इस सुंदर भगवान के बारे में। येडु కొండలవాడ ఎక్కడున్నావని ఎలుగెత్తి పిలిచిన पलुकुवाडु। हे भगवान बालाजी, तुम कहाँ विद्यमान हो? जब हम इस तरह पुकारते हैं मन से, तब ये हाँ मैं हूँ, कण कण में तो हूँ, लेकिन विशेष रूप से तिरुमला में विराजमान हूँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र है और यहाँ के कण कण में दिव्यता है। अनेक अशेष भक्त यहाँ पधारे हैं, युग युगों से महानुभाव यहाँ आए हुए हैं। శ్రీనివాసాయంచు చేతులు జోడింప సిరి సంపదల నందజేయువాడు। जब हम श्रीनिवास श्रीनिवास पुकारेंगे, तब वे हमारी भौतिक दुखों का दूर करेंगे, हमें दुनियादारी इस बात में हमें सफलता देंगे, मतलब हमको संपत्ति प्रदान करेंगे और हमें स्वास्थ्य देंगे। इस तरह తిరుమల రాయడా దిక్కు నీవేయనిన కనురెప్ప చందాన కాచువాడు। हे स्वामी, हे तिरुमलनाथ, तुम ही हमारा देव, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। और इस तरह प्रार्थना करने से वे हमारा रक्षक बन जाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस तरह यहाँ हम देखते हैं भगवान बालाजी का दर्शन दे रहे हैं। आज लघु शेष वाहन पर विराजमान है, मतलब छोटा, जैसा कि कल हमने देखा था महाशेष वाहन पर पधारे थे, आज लघु शेष वाहन पर आए हुए हैं, मतलब दोनों में थोड़ा अंतर है। वैसे वे एक सर्प है, गीता में ने कहा था मैं आदिशेष हूँ। सर्प और नाग दोनों होते हैं, और नाग जो है वो शेषनाग है और ये वासुकी है, दोनों सर्प जाति के ही हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि केवल बैठने की सुविधा होती है यहाँ। आज दूसरा दिन है और शेष अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि प्रकार सेवा वे भगवान को देते हैं। भगवान कभी लेटे रहते हैं, कभी बैठते हैं, और इसलिए कहा गया है निवास शय्यासन पादुकांशिको। आदिशेष जो है श्रीनिवास के का निवास है, और शैया भी है यानी बिस्तर है, आसन है, पादुक है, अंग वस्त्र है, तकिया है, क्या क्या नहीं है, मतलब हर की सेवा करने और शेष दोनों तैयार रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, और शेष नाम द्वारा हमें क्या मालूम होता है, जिस मतलब सेवा है, सेवा सेवा सेवा। भगवान उनको बहुत चाहते हैं जो सेवा करते हैं, कहते हैं ना सेवा और मेवा। और यहाँ देखिए शेष भगवान पर भगवान निकल पड़े हैं, बहुत ही सुंदर है। यहाँ स्वामी खड़े हुए हैं और हमें अभय प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ के संत जिनको जीयर कहते हैं, मतलब जयशील, वे बड़े जीयर हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, वे आ रहे हैं। उनके साथ द्रविड़ वेद में जो पंडित हैं वो भी आ रहे हैं। प्रिय भक्तजनों,
भूलोक में अवतार धारण करने को सोचने वाले भगवान विष्णु को अनुकूल प्रदेश के रूप में आदिशेष ने पर्वत रूप धारण किया था। जिस पहाड़ पर आज भगवान विराजमान है उसको शेषाचल भी कहते हैं। गोविंद नाम में भी है, शेषाद्रि निलया गोविंदा कहा गया है, मतलब इसी को शेष कहते हैं। सिर, महासर्प का सिर क्या है? तिरुमलागिरी है, शेषाचल कहते हैं। और वहाँ क्या है? और अंत में वहाँ उनकी पूंछ है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का देखिए, यहाँ की स्थानीय भाषा में सालकट्ला ब्रह्मोत्सव कहते हैं। वैसे वार्षिक ब्रह्मोत्सव ही है, लेकिन यहाँ आम जनता इनको सालकट्ला, साल वर्ष में एक बार जो किया जाता है ना, इस तरह कहते हैं। नारायण शेषाद्रि अवतरित हुए भगवान, और कल जैसा कि हमने बताया था, शेष वायु और इस तरह, क्योंकि वे पर्वत पर यहाँ विराजमान है, भगवान और शेष के बीच का यही संबंध स्थापित हुआ। सेवक ये हैं आदिशेष, और सेवी मतलब जिनकी सेवा आदिशेष करते हैं वे भगवान हैं, सेव्य हैं वे। इसलिए ब्रह्मोत्सव में अनंत वाहन बने थे। इस वाहन पर भगवान मुरली मनोहर रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है यह श्रृंगार, बहुत सुंदर अलंकार है। तरिकोंडा वेंगमांबा एक महान भक्त थी। ब्रह्मोत्सव का वर्णन करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा था, शेष वाहनोत्सव अगले दिन प्रभात को लघुशेष वाहन। तो उन्होंने कहा था पहले अलघु जो कम नहीं है वह कौन है? शेष कल हुआ था महाशेष वाहन। आज हम ये देख रहे हैं लघु शेष वाहन। इस तरह उन्होंने इनका वर्णन किया था। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेजी अधिकारी ने 1830 में 1830 वर्ष में तिरुमला के ब्रह्मोत्सव को देखकर लघु शेष वाहन को एक सुंदर शब्द दिया था, बाल शेष वाहन। क्या कहा था? बाल शेष वाहन। किसने कहा? एक अंग्रेजी अधिकारी ने 1830 में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। और इन ब्रह्मोत्सवों के बारे में तिरुमला के मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में उन्होंने एक निबंध लिखा था। उसने अपना नहीं बताया। देखिए बड़े लोग, महान भक्त क्या होते हैं, वे अपना नाम नहीं बताते। भगवान के समक्ष जब खड़े होते हैं, वैसे मंदिरों में प्रधान अपना नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, सब कुछ, लेकिन सही भक्त जो है, असली भक्त, वह अपना नहीं बताता है। मनुष्यों से परिचय के लिए हम अपना नाम बताते हैं। वे तो भगवान है, अंतर्यामी है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता है वे। तो उनको केवल मैं आपका दास हूँ, आया हूँ, जब हम उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं, सब उनको पता चलता है कि हम कौन थे, कौन हैं और क्या कौन होंगे, नाम क्या है, सब कुछ पता चलता है। तो हमें उनसे कुछ भी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। शेषवाहन पर विराजमान भगवान बालाजी को सब कुछ पता है। इसलिए क्या पूछते हैं? बस हमें तुम्हारी सेवा चाहिए। निपाद कमल सेवयु निपादार्चकुल तोड़ी नेयमु नितांत पार भूतदयु। तेलुगु के महान कवि पोतना जी ने कहा था, मुझे 3 ही वर दे दीजिए बस, वो भी आप कृपा करके। क्या है? हमेशा मैं तुम्हारी चरण कमल का जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेषपणितल्प जय निर्विकल्प जय भक्तमन्दार जय निर्विकार जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेष जय निर्विकल्प जय भक्तमन्दार जय निर्विकार जय पुण्डरीका जय सुराध्यक्ष। साई भगवा साई
जय जगत्कांड जय शार्ंग कोदंड जगत्कांड जय रमा हृदयेश जय प्रकाश जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय जय विहंगतुरंग जय कृपापांग जय विहंगतुरंग जय कृपापांग एवं जय जगन्मान्य साक्षात्कరించి మా తనువు పాలించి సాక్షాత్కరించి మా తనువు పాలించి రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेषपणितल्प जय निर्विकल्प जय भक्तमन्दार जय निर्विकार जय पुण्डरीकाक्ष जय जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेषपणितल्प जय निर्विकल्प जय भक्तमन्दार जय निर्विकार जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, असंख्य भक्तजन यहाँ एकत्र हुए हैं। शेषशायी गोविंदा शेषाद्रि निलया गोविंदा। तो शेष के साथ भगवान का संबंध जो है सेवक और सेव्य का संबंध है। सेवा पाने वाला भगवान बालाजी हैं और सेवा करने वाला शेष जो यहाँ हैं वे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान बालाजी हमें दे रहे हैं और अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ये केवल धरती का नहीं है, अनेक जितने भी ब्रह्मांड का वे अधिनायक हैं और अप्रमेय हैं, अनंत हैं। कलयुग में जो प्रत्यक्ष देव हैं ये, और केवल स्मरण करने से वे दिल से जब मनोयोग से भगवान का नाम हम लेते हैं तब वे हमें दर्शन भी देते हैं। ये जरूर कि वे रूप में हमें दर्शन दें जिस रूप को हम देखते हैं भगवान बालाजी का। वे किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं। और देखिए दूर दराज प्रांतों से यहाँ आई हुई हैं, बड़े भक्ति भाव से वे आकर एक नृत्य विशेष समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में षोडश जो हैं यानी 16 उनमें नृत्य एक हैं। महाराष्ट्र की से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बंगाल से, कहीं दूर दराज प्रांतों से भक्त आते हैं और वे अपने अपने प्रांत विशेष के और वहाँ के अनुसार वे अपने प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हमने कहा है, भगवान कृष्ण देखिए आरती उतारी जा रही है। भगवान बालाजी करुणा के सागर हैं। सुन ले मना भक्ति बिना जीवन सुना सोना, सुन ले मना। ये कहते हैं कि मन सुनो, भक्त भगवान के लिए समर्पित हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ आरती उतारी जा रही है। अंधियारे में तू देव जियारा, जीवन अर्पण है तुझ पे सारा, है निराशा में तू है आशा, है निराशा में तू है आशा, तेरा दर्शन ही एक अभिलाषा। इस तरह यहाँ के भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ मोर पंख भी है
तरह तरह के पुष्पों से जो माला बनाई गई है भगवान के कंठ में, भगवान के चारों ओर वे विराजमान, वे आकर्षण बढ़ा रहे हैं, भक्तों में आनंद वे दे रहे हैं। प्रफुल्लित मनों से भक्त यहाँ खड़े हुए भक्तजनों। और देखिए विशेषकर कहते हैं, वे सभी कह रहे हैं श्री श्रीनिवासः परमम दैवम नः मीन्स हमारे लिए परम देवता भगवान बालाजी हैं जो आज लघु शेष वाहन पर विराजमान है। और श्री श्रीनिवासः कुल परधनम नः, हमारा परम धन है। वैसे लौकिक जो संपत्ति है वही धन नहीं है, भगवान की सेवा जो हमें मिलती है वो भी धन ही है। और आगे हैं नृसिंह भगवान, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए वे अवतरित हुए थे और हिरण्यकशिपु का वध करके वे तभी शांत हुए थे। कहते हैं हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान प्रहलाद की रक्षा करने आए थे। लेकिन और एक बात है, और नरसिंह भगवान इसलिए आए हैं कि वे अपने भक्तों के वचन को भक्त वचन को वे प्रमाणित करने के लिए कि, और ऐसा न हो कि प्रहलाद का वचन जो है वह गलत साबित हो जाए या झूठा हो जाए। तो इसलिए जब हिरण्यकश्यप पूछते हैं उनसे, तुम कहाँ है तुम्हारा हरि, तो वे बोले हैं इस खंभे में है, कहीं भी है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तब उसने कहा दिखाओ मुझे इस खंभे में। तब जब उन्होंने खंभे को मतलब तोड़ दिया, मारा था, तो उसमें से नृसिंह भगवान यहाँ प्रत्यक्ष हुए थे। भगवान बालाजी और नृसिंह अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि दुष्टों का दमन करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। हम तो जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार, हमारा जन्म कर्म के आधार पर होता है। जब भगवान करुणा से, अपनी इच्छा से वे स्वयं अवतरित होते हैं, धरती का भार कम करने के लिए आते हैं। इस कलयुग में जो भगवान कृतयुग में नृसिंह बने थे, त्रेता में श्री राम बने थे, द्वापर में श्री कृष्ण थे, कलयुग में भगवान बालाजी के रूप में हमारे समक्ष हैं। श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः, वे मनुष्यों के हमारे सब कुलदेव भी हैं। इतना नहीं, परमागतिर्नः, वे हमारे लिए परम गति भी वही हैं। फिर भक्तजनों कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन किसी ने प्रश्न किया था, नारद जी ने भी प्रश्न किया था, भगवान तुम तो ठीक है हर जगह रहते हो, लेकिन कहाँ रहना तुम पसंद करते हो? तब उन्होंने कहा था, ना हम वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रवे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मैं ना तो सूर्य भगवान में वहाँ रहना मुझे इसलिए इतना पसंद नहीं है, और योगियों के हृदय में भी नहीं, लेकिन मद भक्त, मेरे भक्त जहाँ मेरी स्तुति करते हैं, जहाँ भजन करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, मैं वही रहना पसंद करता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वही रहता हूँ। और हमारे हनुमान जी के बारे में भी यही है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम नाम होता है, जहाँ जहाँ भगवान राम का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, वहाँ वे अवश्य रहते हैं हनुमान जी। तो इसी तरह आज आप देख रहे हैं तिरुमला पर्वत पर गोविंद नाम गूंज रहा है, और वातावरण इतना पवित्र है भक्तजनों कि कोई कुछ सोचते नहीं, सिर्फ भगवान का नाम देखिए, भगवान का मुख कमल कितना सुंदर है। और विशेष रूप से वे मानो भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से मतलब सबको भक्त तन्मय कर रहे हैं, और सभी को वे उद्धार कर रहे हैं। और दूर दराज से आए हुए भक्त सब कुछ भूलकर केवल नाम जप लेते हैं। और यह देखिए, शतम विहाय भोक्तव्यम, तो इस तरह हमें अगर 100 कार्य हो उनको भी बगल में रखना चाहिए, और दान देना भी, देखिए दूसरे कितने भी कार्य हो उनको बगल में रखना चाहिए।
और कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम भी रहें हम जितना भी व्यस्त रहें, लेकिन थोड़ा समय हम भगवान के लिए निकालना है। और लघु शेष वाहन पर विराज भगवान बालाजी का हमें सुंदर, मतलब पहले प्रातः काल में जब हम बिस्तर छोड़ते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए। SVBC चैनल द्वारा दिखाने का परमार्थ यही है। देखिए यहाँ भगवान पधारे हैं 10 अवतार में, भगवान बालाजी। इस इधर कूर्म है, यानी इस यहाँ बोर स्वर हनुमान जी हैं यहाँ, और स्वर के रूप में भी आए हुए हैं। कूर्म कहते हैं, कूर्मनाथ, धरती का उद्धार किया था उन्होंने ही। नीचे कछुआ है। तो इस तरह अनेक अवतारों को एक ही जगह यहाँ हमें देखने का सुअवसर मिला है। भक्तजनों, यहाँ देखिए हमारे शरीर जो है वस्त्र हैं, शरीर वस्त्र तुलना करते हैं तो गीता में भी क्या कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर वस्त्र है। जब भगवान के पास हम जाते हैं सुंदर और पवित्र वस्त्रों में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वकील का पोशाक अलग है, पुलिस है। जब भगवान के पास आते हैं हम, यहाँ के लिए अनुकूल और संप्रदाय के अनुसार हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जितने भी मंदिर हैं वहाँ बाहर लिखा रहता है आप सांप्रदायिक वस्त्रों में आइए। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान बालाजी को रेशमी वस्त्र समर्पण किया था। और समाज में भी देखिए वपंचकम, 5 वा से हमारा सम्मान होता है। वस्त्रेणा, पहले हमारे वस्त्रों से होता है, उसके बाद शरीर। नमो वेंकटेशाय, नमो वेंकटेशाय। जय हो बालाजी भगवान की। राम जोगी मंदु कोनरे, राम जोगी मंदु कोनरे, ओ जनुलारा 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 राम जोगी मंदु कोनरे। राम जोगी मंदु मीरु प्रेम नवमदेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीं मारम्भां नादयामः स्वराजाय पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराय नित्यमच्युतपदां यामाहरश्चन्द्राय मेने असंतरो भगवतो सिंधो अनामिच्छेदं प्रपत्ये राधाविलाय उदयस्तमया रोगे अगम्येन परमयाना आद्यष्टाग्रवदे
నిద్దరులా రామజోగి మందు మీరు ప్రేమతో భుజించినప్పుడే కామక్రోధముల డకు ద్రోలే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే మత్సరములను మాటలో నిలిపేటి మందు గోదిన కర్మములను గూడగా నెడదో మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే కాటుక కొండల వంటి కర్మములడ పాపే మందు సాటి లేని జగమునందు స్వామి రామజోగి మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామ
వరముల ఇచ్చేద్దామని కొనబోయిన దొరకని మందు సాటిలేని భాగవతులు స్మరణ చేసి తలచే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే వేషధారి మాయలనే వెతను వదలించేటి మందు పాషండ దుర్మార్గులను పావనుల జయించే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ముదముతో భద్రాద్రియందు ముక్తిని పొందించే మందు సదయుడైన రామదాసు సద్భక్తితో కొలిచే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే नमो वेंकटेशाय। हे भक्तकोटि, आज ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन प्रातःकाल में भगवान वेंकटेश्वर 5 फण वाले लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमला 4 माड़विदियों में पधारते हुए भक्तकोटि को दर्शन दे रहे। कल को महाशेष वाहन पर 7 फण वाले महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान बालाजी अपने दोनों देवेरियों के साथ तिरुमला के 4 माड़विदियों में दर्शन दिए थे। आज दूसरे दिन भगवान 5 फण वाले लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तकोटि को दर्शन दे रहे हैं। अभी आप पटल पर देख रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान राधाकृष्णन जी और आंध्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस उत्सव में भाग लेते हुए अपने भव्य भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है कि राष्ट्र की जनता की सुख और समृद्धि की कामना को साथ लेकर ही वे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यह तो सत्य बात है कि अनादिकाल से राजा लोग भगवान के दर्शन के लिए जब भी जाते हैं वे अनेक आभूषण और वस्त्र आदि आदि भगवान को समर्पित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि लौकिक दृष्टि से वे खुद अपनी क्षेम और स्थैर्य के लिए नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्र के और राज्य की जनता की क्षेम के लिए भी करते हैं। आज भी कलयुग में भी कलयुगपति वैकुंठ के पति श्री भगवान वेंकटेश्वर के सानिध्य में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान राधाकृष्णन जी और आंध्र प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी भी पधारे हैं और वे दोनों
बहुत ही जो भक्ति और श्रद्धा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए पूरी जनता की जो शुभ और स्थैर्य के लिए, क्षेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो कल रात को भगवान वेंकटेश्वर 7 फण वाले महाशेष वाहन पर दर्शन दिए थे। आज दूसरे दिन 5 फण वाले शेष पर वाहन पर बैठकर हमें दर्शन दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मोर के पंख को भी अपने किरीट के साथ लगाकर भगवान हमको भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर बताया जाता है ये 5 फण पांचों भूतों के लिए प्रतीक माने जाते हैं। और इसी संदर्भ में भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि द्वितीय दिवसी चाद्यम भूयोः भूच्छेषवाहनम, अर्थात दूसरे दिन भगवान बालाजी अपनी पूरे जो एक छत्र के नीचे लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि ध्वजारोहण के रात्रि वेला भगवान महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हैं और अगले दिन सुबह शेष वाहन ही होता है, वह लघु शेष वाहन है जिसमें 5 फण हैं। ये पांचों फण वाले इस वाहन पर केवल भगवान बालाजी ही आरूढ़ होकर आते हैं। अर्थात पहले दिन अपनी दोनों सतियों को भू और श्रीदेवी के साथ भगवान बालाजी तिरुमला के 4 माड़वीदियों में दर्शन देते हैं, तो दूसरे दिन लघु शेष वाहन पर केवल भगवान ही आते हैं। इसका अर्थ यही है कि बड़े वाहन के जो फण हैं 7 पर्वतगिरियों के लिए भी प्रतीक माने जाते हैं कि तिरुमला को तेलुगु भाषा में येडुकुंडलवाड़ा कहते हैं, अर्थात 7 पर्वतों के जो नायक हैं, अधिनायक, और इस प्रकार के जो भगवान की सेवा में हम भक्त कोटि उपस्थित होते हैं, ऐसा ही यहाँ पर प्रतीति है। तो इस प्रकार इस प्रदेश में, इस प्रदेश की जो संस्कृति के अनुसार येडुकुंडलवाड़ा कहने का अर्थ यही है कि 7 पर्वताधीश के रूप में भगवान वेंकटेश्वर को मानते हैं। और इसीलिए यह भी बताया जाता है कि वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेशो समो देवो न भूतो न भविष्यत, अर्थात वेंकटाद्रि के समान और कोई स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है और वेंकटेश भगवान के समान, वेंकटेश्वर भगवान के समान और कोई भगवान नहीं है। इसका अर्थ यही है कि इस कलयुग में प्रत्येक दिन विशेष रूप से उत्सव या पर्व मनाने वाले एकमात्र जगह इस धरती पर केवल तिरुमला है और उस तिरुमला में प्रत्येक पग पग में भगवान बसते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर बताया जाता है कि जहाँ जो भी यात्रीगण वहाँ पर आते हैं को यहाँ तक कि एक विश्वास है कि यहाँ तिरुमला में जो भी महिलाएं आते हैं, वे सब महिलाएं आती हैं, वे सब फूल को उन सबको फूल का धारण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इस धरती पर इस पावन तिरुमला के जो क्षेत्र जितने भी जो फूल उगते हैं या विकसित होते हैं, पुष्पित होते हैं, वे सब भगवान के कैंकर्य के लिए ही है, ऐसा बताया जाता है। अभी आप पटल पर देखे हैं कि दोनों हाथियों को देखे हैं कि भगवान की सेवा में, भगवान के इस उत्सव भाग ले सौभाग्य केवल मनुष्यों को ही नहीं है, बल्कि चराचर जगत में रहने वाले सभी प्राणियों को समान रूप से अधिकार है। यह बताने के लिए ही यहाँ गज, तुरग, अश्व आदि वाहन भी इस ब्रह्मोत्सव में भाग लेते हैं। आप देख रहे हैं कुछ कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो यह बताया जाता है कि कला रूपों का प्रदर्शन करने से नेत्रानंद होता है। किनको नेत्रानंद होता है? यहाँ उपस्थित भक्त कोटि को पहले से ही भगवान का दर्शन पल भर के लिए लेने से
उनको आत्मानंद मिलता है, उस आत्मानंद के साथ साथ उनको नेत्रानंद भी मिल रहा है, क्योंकि आज कलाकार कलाओं के द्वारा भगवान की सेवा में वे मग्न होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित कोटि को नेत्रानंद भी कर रहे हैं, नेत्रानंद भी दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस प्रकार उत्सवों में भाग लेने से मुक्ति, हृदय की जो मुक्ति मिलती है, वैसे बताया जाता है हृदय की मुक्तावस्था को कविता कहते हैं। तो प्रत्येक मानव अपनी अपनी भक्ति को अनेक रूपों से प्रकट करते हैं, कोई तेलुगु भाषा में, कोई हिंदी में, कोई तमिल में, कोई कन्नड़ में, अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने कीर्तनों के साथ अपने कीर्तनों के साथ भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं भगवान के इस उत्सव में भाग लेने के लिए, अपनी अपनी भागीदारी देने के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त अवसर मिलते हैं, जैसे कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी। वो कितने भाग्यशाली होंगे कि प्रत्येक पल पूरे उत्सव के दौरान भगवान के सानिध्य में रहते हुए उनकी सेवा करने के लिए वे तत्पर होते हैं। इतना ही नहीं है, जो भक्तगण वहाँ पर पधारते हैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा में भी लगे रहते हैं। अभी आप पटल पर देख रहे हैं भगवान के जो वाहन के पीछे एक छत्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और एक विशेष रूप से जो एक प्रकार की जो वहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है पर्दे के रूप में, उसको पटाटोप कहते हैं। जब भी वर्षा होती है, उस वर्षा से बचाने के लिए भगवान को और उस वाहन की सेवा में कोई भंग ना हो, उसको बचाने के लिए इस पटाटोप का प्रयोग है। देख रहे हैं भगवान के सुंदर मूर्ति को। नमो वेंकटेशाय। वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत देवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत देवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा। बंधमोचन पंकचलोचन भवचापखंडन वरमंडन भवबंधमोचन पंकचलोचन भवचापखंडन वरमंडन कुवलय पालन कुंभीन्द्रलालन कुवलय पालन कुंभीन्द्रलालन दिविजेन्द्र रक्षण दितिसुत शिक्षण विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत देवराय विजयी भवा।
चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह अकलंक चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण सकल सद्गुण जाल सामजान लोला विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांग चाप विविध रूपा खल जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांग चाप विविध रूपा मद भंजन परम निरंजन बलिमद भंजन परम निरंजन अलमेलु मंग सहाय वेंकटराय अलमेलु मंग सहाय वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा विजयी भवा विजयी। यह पृथ्वी, यह सृष्टि पंचभूतात्मकम है। माना जाता कि इन पंचभूतों के माध्यम से ही इस सृष्टि चलती है। तो वे हैं जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन पंचभूतों के 5 तत्व भी होते हैं और उनके गुण भी होते हैं। उनको तत्व कहते हैं कि वे हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन पांचों को पंचभूतों के जो तत्व माने जाते हैं या उनके गुण भी कहलाते हैं। तो भूमि का गुण है गंध यानी सुवासना होती है, और पानी का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श और आकाश का गुण शब्द। तो इन 5 गुणों तत्व युक्त इस सृष्टि में जितने भी जो प्राणी जन्म लेते हैं उन सब को चोदक शक्ति भगवान से ही मिलती हैं। ऐसे भगवान को आज तिरुमला के 4 माड़वीदियों में घुमाने का सौभाग्य उन्हीं सृष्टि के द्वारा, भगवान के द्वारा सृष्टित प्राणियों को ही मिल रहा है। उनमें खासकर इस महोत्सव में भाग लेने के जो भागीदारी देने के लिए जितने भी जो भक्त कोटि उपस्थित हैं वे सब बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अर्थात प्राज्ञ जीवियों के लिए और उनके जो भोग के लिए भगवान सृष्टि का आरंभ करता है, तो वह सृष्टि 3 गुणों से भरा रहता है कि सत्व, रजो और तमोगुण। तो तमोगुण प्रधान प्रकृति से भगवान की इच्छा के अनुसार पंचभूतों की जो सृष्टि होती है, तो भगवान सृष्टि के लिए निमित्त मात्र माने जाते हैं और प्रकृति उसके लिए उपादान कारक माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि पंचभूतों के सृष्टि के संदर्भ में बताया है तस्माद्वा एतस्मादात्मान आकाश संभूतः आकाशद्वायुः वायोरग्नि अग्नेरावः आद्य पृथ्वी। इसका मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में इस रूप में बताया गया है। इन 5 भूत, ये 5
भूत या सभी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अर्थात पृथ्वी अपने आप स्थिर नहीं हो सकता है जल के बिना, और जल वायु के बिना, वायु आकाश के बिना, आकाश अग्नि के बिना। अर्थात इन पंचभूतों का रूप ही भगवान की सृष्टि है, और इसी रूप में हमारे जो प्राण कोटि की या भगवान के द्वारा जो सृजित मानव मात्र के जो शरीर भी इन पंचभूतों का ही जो सम्मिलन होता है। तो स्थूल रूप से इन पंचभूतों को आकाश आदि कहते हैं, और सूक्ष्म पंचभूत माने जाने वाले उनके गुण होते हैं। इन सब को ग्रहण करके भोगने वाला व्यक्ति ही जीवात्मा है और जीव है। तो इसी जीव को इस दृष्टि से के प्रति अनुकूल दृष्टि प्रदान करने के लिए और भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करने के लिए भगवान ज्ञानेंद्रियों का सृजन भी किया है। तो वे पंचभूतों से जो आनंद या जो प्रभाव उनको व्यक्ति को मिलता है, प्राणी को मिलता है, उनसे दूर होते हुए और भगवान के सानिध्य में जाने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं। तो इसी रूप में बताया जाता है कि आकाश की ओर से हमें श्रोत की जो क्षमता यानी श्रवण क्षमता है, वायु से हमको त्वचा की जो हमें वायु से हमें स्पर्श के जो ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान मिलता है। अग्नि से हमें जो चक्षुओं से देखने का जो रूप का धारण होता है, और जल से हमको जिह्वा से उसका जो स्वाद लेने का गुण हमको प्राप्त होता है, और पृथ्वी से हमें घ्राण शक्ति मिलती है। तो इन पांचों गुणों को हमें देने वाले हैं, इसलिए इन पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो इस प्रकार पंचभूत सहित इस सृष्टि से जो भी गुण भगवान इस सृष्टि में डालते हैं, उन सब को आस्वादित करने के लिए व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों की ज़रूरत होती है, और इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान के प्रति ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इसी रूप में बताया जाता है कि इस प्रकार भगवान के प्रति जो ज्ञान प्राप्त करने की जो चेष्टा भक्त करता है, वही सही विद्या है। इसी संदर्भ में बताया जाता है जो विद्या है वो अर्जित किया जाता है, उसको कोई भी चुरा नहीं सकता है और उसको कोई जला भी नहीं सकता। भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में इसी रूप में बताया है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या यशस्सुखकरी भोगकरी, विद्या परा देवताया विदेश गमने, विद्या राजसु पूज्यन्ते नहि धनम विद्या विहीनः। यहाँ तो वास्तव में यहाँ भर्तृहरि ने विद्या के संदर्भ में बताया गया है, जो लौकिक विद्या के साथ तुलना करके जनता उसकी जो व्याख्या करते हैं। लेकिन हम ऐसे उत्सवों में भाग लेते हुए उस आध्यात्मिक विद्या या उस अध्यात्म भगवान के प्रति सानिध्य में रहने के लिए जिन कार्यों को हमें करना है, वही सही दृष्टि से अलौकिक विद्या है। और वह अलौकिक विद्या इस प्रकार के अपने श्रेयोभिलाषियों के साथ, अपने हितैषियों के साथ रहने से ही मिलता है। ऐसे हितैषियों को एक साथ एक ही जगह पर अनेक कोटि कोटि संख्या में अगर हमें मिलना है उनसे या उनके जो सानिध्य में रहना है, तो उत्सवों में भाग लेना अनिवार्य होता है। और इस प्रकार की इस अनिवार्यता को वैकल्पिक नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इस प्रकार के जो अवसर भगवान बालाजी हमको देते हैं। अर्थात तिरुमला के पर्वत, तिरुमला के पहाड़ पर, तिरुमला क्षेत्र में प्रत्येक दिन कोई ना कोई उत्सव चलाए जाते, कोई ना कोई उत्सव चलते ही रहते हैं। अर्थात इस प्रकार जो इस उत्सव भूमि पर पग रखने मात्र से अपने जन्म को पुनीत मान सकते हैं भक्त कोटि। और इस प्रकार के खास उत्सवों में भाग लेने के द्वारा वे और भी पुण्य को अर्जित कर सकते हैं।
वास्तव में इस प्रकार के जो पुण्य का अर्जन का जो लक्ष्य यही होता है, व्यक्ति जब अपने कष्टों से दूर होने के लिए भगवान के आश्रय में जाता है, तब उनके भगवान के आश्रय में जाने के बाद उनको आनंद मिलता है, मुक्ति मिलती है समस्याओं से, और उस मुक्ति से वे तन्मील होकर तन्मयता से जनता की शुभ की कामना करता है। अभी आप देख रहे हैं कुछ कलाकार अपनी कलाओं का जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुणा, शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुण नीकु अरुदैन राम कार्य दुरंधर। शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुण अरुदैन राम कार्य दुरंधर। शरणु 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 हनुमंतराय अंजना तनय घनवायुसुत दिव्य कामरूप। हनुमंतराय अंजना तनय घनवायुसुत दिव्य कामरूप। अनुपमलंका दहन वार्थिलंघन, अनुपमलंका दहन वार्थिलंघन। जनसुरनुत कलशापुर निवास, जनसुरनुत कलशापुर निवास। शरणु शरणु वेद पुणानीकु अरुदैन राम कार्य दुरंधर। शरणु 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 सीताशोकनाशन संजीव शैलाकर्षण आतत प्रताप शौर्य असुरांतक। सीताशोकनाशन संजीव शैलाकर्षण आतत प्रताप शौर्य असुरांतक। कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत। कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत। कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत। शातकुंभवर्ण कलशापुर निवास, शातकुंभवर्ण कलशापुर निवास। शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुणानीकु अरुदैन राम कार्य दुरंधर। शरणु शरणु शरणु। नमो वेंकटेशाय। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों,
भवाब्दितारं कटिवर्तिहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलम् आलम्बिसूत्रोत्तममाल्यभूषितं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकं। वेंकटाचल, जिसे शेषाचल भी कहते हैं, नाम का ये पहाड़ बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ आनंद निलय है जहाँ भगवान बालाजी विराजमान है। स्वामी जी अपने दाएं और बाएं हाथ में शंख चक्र दोनों का धारण करके और अपने दाएं हाथ को नीचे की ओर दिखाते हैं, वरद हस्त कहते हैं, अभय मुद्रा में अपने चरणों को वे दिखा रहे हैं। और दूसरा जो हाथ है वह अपने बाएं की तरफ जो वहाँ घुटने हैं, घुटने की तरफ दिखा रहे हैं। यह एक विचित्र मुद्रा है। हम देखते हैं कि इसका अंतरार्थ है, व्यंग्य इसमें यह है कि हे भक्त, तुम मेरे चरणों में तुम यहाँ शरण ले लो, अन्यथा शरणन्यास्ति शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। इस प्रकार जो प्रार्थना करता है, शरणागति करता है, अवश्य वह तर जाता है। यह एक बहुत ही समुंदर कहते हैं, संसार जो है ना एक सागर समुंदर की तरह है। आप देख रहे हैं भारत के राष्ट्रपति जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इसके अध्यक्ष हैं वे, और अन्य अधिकारीगण, मंत्रीगण और सभी मंत्री महोदय सभी यहाँ विद्यमान हैं। भगवान की सेवा में सभी आने पर अपने आप को धन्य मानते हैं। जो भी हो, राजा हो या रंक, नेता हो या कोई मामूली व्यक्ति, सभी समान है भगवान के सामने। यहाँ कोई नीच का भेदभाव नहीं है। देखिए भक्तों की भीड़ और सभी अपने आप को धन्य हैं। संसार सागर समुत्तरणैक सेतु, ऐसा कहा गया है। मतलब यह एक समुद्र जैसा कहा गया है, सागर जैसा ही है ये, तो उसमें भगवान बालाजी हैं। और आप देखते हैं कि छोटे शेष वाहन पर भगवान आ रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, मंदिर के पीछे एक भव्य स्थान भी है, अनंत आळवार। अनंत आळवार एक महान भक्त थे। वे उस समय रहते थे, कोई नहीं था, भयंकर एक जंगल। तब वे अकेले यहाँ रहकर पत्नी के साथ भगवान की सेवा करते थे। वे भगवत रामानुज के बंधु भी थे। जब भगवत रामानुज नीचे थे, मतलब तिरुमला पहाड़ के नीचे जब थे, 18 पुराणों का उन्होंने उन्हें उपदेश दिया था और रोज वहाँ से ऊपर से नीचे आते थे, भगवान रामानुज को उपदेश देते थे। एक बार वे प्रसाद लाए थे। भगवत रामानुज ने कहा था, आप क्यों आए, इतना कष्ट क्यों किया, छोटे आदमी को भेजना था। नहीं, मैं ही छोटा हूँ। तो इस तरह जब आदमी जितना उन्नत होता है, बड़ा होता है, इतना विनम्र हो तो चार चांद लग जाते हैं उसकी कीर्ति में। अभी भगवान यहाँ आदिशेष भी आज लघु रूप में है। मतलब जो अपने आप को हम कम करते हैं, बड़ों के सामने विनम्र रहते हैं, अपने आप को एक साधारण मानते हैं, तो यही संदेश हमें देते हैं लघु शेष महान। जितना भी हो लेकिन भगवान के समक्ष छोटे हो, बड़ों की सेवा करो, बड़ों के सामने भी तुम कम हो। भगवान के बारे में कहा गया है, अणुरणीयान महतो महीयान। भगवान क्या है, अणु से भी अणु छोटे हैं। अपने आप को भक्तों का भक्त कहते हैं।
भगवान सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लेते हैं, जबकि भक्त भगवान को भी अपने हृदय में रखते हैं। तो भक्त भगवान से भी बड़ा है, इसलिए कि भक्त भगवान के सामने, भगवान भी हमेशा भक्तों अपने आप को बहुत ही छोटा मानते हैं। उसने कहा था, स्वयं कहा था, मम मद्भक्त भक्तेषु प्रीतिरप्यधिका भवेत् तस्मात् मद्भक्त भक्तास्य पूजनीयाः विशेषतः। देखिए, वैसे तो मुझे अपने भक्तों पर प्रेम है, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, जो मेरी शरणागति करते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, मैं उन पर विशेष ध्यान देता हूँ। लेकिन उन भक्तों का भी, उन भक्तों के सेवक को भी मैं इतना ही महत्व देता हूँ। वे भी मेरे लिए, सबके लिए पूजनीय है, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। मतलब जो भक्तों की सेवा करते हैं, आप यहाँ देखते हैं तिरुमला पर्वत पर अशेष, मतलब यहाँ तरह तरह के कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं भक्तों की। श्रद्धालु जो आते हैं दूर दराज प्रांतों से, उनकी में हजारों की संख्या में तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने यहाँ लगा दिया है। क्या पुलिस, क्या वह वॉलंटियर्स, सभी देखिए अपने आप को सेवा करते हुए धन्य मानते हैं। तो इस तरह सेवा भगवान को पसंद है। कहा गया था, पांडवों ने जब श्री कृष्ण के लिए ही उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उनका सम्मान करना चाहा, तो सभी लोगों ने काम अपने आप में बांट लिए थे। तभी श्री कृष्ण ने सेवा मांगी थी। नमो वेंकटेशाय, नमो वेंकटेशाय। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि श्रीहरि देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। गोवर्धन धर गोकुल पालका गोवर्धन धर गोकुल पालका देवेशाधिकते नमो नमो नमो। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। सामजावन सारंग पाणी वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि। सामजावन सारंग पाणी वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि। राम नाम नारायण विष्णु राम नाम नारायण विष्णु दामोदर श्रीधर नमो नमो नमो। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि।
पुण्डरीकाक्ष गरुडध्वज करुणानिधि श्रीहरि पुरुषोत्तम पुण्डरीकाक्ष गरुडध्वज करुणानिधि श्रीहरि चिरन्तनाच्युत श्रीवेङ्कटेश चिरन्तनाच्युत श्रीवेङ्कटेश नरमृगते नमो 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 श्रीहरि மேல் வைத்து பொருளிருந்து குத்த அப்போது லோக்கு லோக்கு இணைந்த ஆதான்கமாலம் போக்கிரன் தன்னாய வாங்கோ ஓரொருவர் அல்லை ஒளியுருவம் நீருவம் ஏரொரு என்பர் இருநிலத்தோர் ஆதியாம் வான்னாம் அறிந்தார் அவர் கண்டு நீதியால் மண்காப்பார் பாதம் நிரம்புதை நீண்டதோல் சென்னளந்த என்பர் திசையெல்லாம் கருமாடியாய் இறந்த கால்வாடு பிறமாடித்தார் முன்னறியேன் பெத்தறியேன் வேதமயால் மாறினு சொல்லி வழங்கினேன் பெருத்தருத்தாம் கோடோசியா பல்லாசாயல் பெண்போய் எருத்திருத்தா அல்லாயாரே கடர்த்தவந்தை எரியுவ பட்டவிடு சாப తిరుమలవాస గోవింద తులసి వనమాల గోవింద శేషశాయి గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద गोकुल नंदन गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं
लघुशेष वाहन पर विराजमान भगवान बालाजी भक्तों के समक्ष वे प्रकट हुए हैं और माड़ वीधियों में वे आ रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि सभी पर है। जैसा कि कहा गया, ब्रह्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? संक्षेप में कहा जाए तो वे हर वर्ग के जनसामान्य को दर्शन लाभ देने के लिए ही ब्रह्मोत्सव हैं। जिन्हें मंदिर में अंदर जाकर मूल विराट मूर्ति के दर्शन का अवसर नहीं मिला है या किसी कारणवश वे नहीं आ सके अंदर, या तो विकलांग हो या वयोवृद्ध हो या पारंपरिक कारणों से, मतलब कुछ लोग उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें कुछ दिनों तक मंदिर के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह अनेक कारण है, बहुत से भक्त अंदर नहीं जा पाते। ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भक्त रहे हैं तन्मय होकर, विलीन होकर, भाव विभोर होकर, मन की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना। तो आज हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं। मन को भी संबोधित करते हुए एक गीतकार ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा था। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता सब में रहे एकता, छल कपट लोभ के सारे संसार से, बस उसी स्मरण में हमें मुक्ति है। चाहता है वो सब में रहे एकता। भगवान चाहते हैं कि सभी भक्त एक रहें और अलग अलग टुकड़ों में धर्म के नाम पर न लड़ें। तो वो चाहता है कि वह इस तरह, जग में सबसे बड़ी एक ही भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं शक्ति है, छल कपट लोभ के सारे संताप से, बस उसी की स्मरण में हमें मुक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संसाप से, बस उसी के स्मरण से हमें मुक्ति है। तो इस तरह लघुशेष वाहन पर विराजमान भगवान का नाम लेने से ही, और इस वाहन द्वारा हमें यह संदेश भी देता है कि हम अपने आप को दूसरों के समक्ष छोटा माने, उनके सामने हम अपना बड़प्पन न दिखाएं। तो हम वे चाहते हैं कि हम भगवान के समक्ष इस तरह छोटा रहें। प्रिय भक्तवत्सल, प्रिय भक्तजनों, आज आप देख रहे हैं यहाँ पवित्र तिरुमल पर्वत पर कलयुग में भगवान महाविष्णु द्वारा श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्राकट्य के शुभ अवसर पर ये ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं और आज लघुशेष वाहन पर विराजमान है। इसमें है कि इस तरह के भाग लेने से क्या हमें लाभ है। एक तो भगवान का मिलेगा ही, और दूसरा क्या है, सत्संग मिलता है, अनेक भक्तों का दर्शन होता है। और ऐसे बड़े बड़े स्वामी जी आते हैं, संत साधु पुरुष आते हैं, उनका दर्शन होता है, उनसे भी आशीर्वाद लेना आवश्यक है। और यहाँ सेवा करने का भी अवसर हमें मिलता है। एक बार क्या हुआ था, एक कोने में एक अंधा खड़ा हुआ था, भीड़ आ रही थी जा रही थी, अनेक श्रद्धालु उसको देख रहे थे, वे चकित विस्मित हो रहे थे। अरे भाई, तुम क्यों आते हो इतनी दूर, बरसों से रहे हैं, उत्सव में आ रहे हो, तुमको कुछ दिखाए, कुछ तुम नहीं देख सकते हो ना, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तुमको, इतना कष्ट क्यों उठाते हो, और सीढ़ियों पर तुम आते हो, भगवान का दर्शन तो तुम नहीं कर पाते, क्यों आते हो, सुन भी नहीं पाते। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, ये तो ठीक है, मैं नहीं देख सकता, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आप भगवान का भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। और जो सेवाएं मंदिर की ओर से
टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थान की ओर से सेवाएं वो भी आप पाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं भगवान को नहीं देख सकता, ठीक है, लेकिन भगवान की नज़र मुझ पर पड़ती है ना, भगवान मुझे देखते हैं। मैं तो विश्वास रखता हूँ वे केवल मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान ही है। तो उनकी नज़र, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े तो और क्या चाहिए, मैं धन्य हो जाता हूँ। तो अपने मतलब उनको देखने की तुलना में मैं चाहता हूँ कि भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़े, मैं धन्य हो जाऊँ। तो यही है मतलब विश्वास, विश्वास, विश्वास। हमारा विश्वास जितना गहरा हो, मतलब भगवान पर हम जितनी आस्था प्रकट करते हैं उतना हमें लाभ होता है, क्योंकि हर दुख को दूर करने वाला भगवान है। कभी कभी मनुष्य क्या करते हैं, वे उनमें कमजोरी रहती है, भावुक हो जाते हैं, मुझे ही दुख इस तरह क्यों आते हैं। असली भक्त जो है दुख को दुख नहीं मानता, परीक्षा मानता है। भगवान क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर तभी वे हमारी किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। भले ही हम जो मांगते हैं वो नहीं देते, लेकिन जिसकी हमें आवश्यकता है वह हमें देते हैं। कई बार कितने ही भक्तों के जीवन में हुआ कि उन्होंने जो मांगा था वो नहीं मिला। अगर आप भोजन मांगते हैं, चावल या कुछ मांगते हैं, रोटी हैं, वो नहीं मिलता, नहीं मिलती रोटी, लेकिन फल मिलते हैं या किसी न किसी तरह आपकी भूख मिट जाती है। तो भगवान देखिए, क्योंकि भक्तों की रक्षा करना ही उनका धर्म है। आ रहे हैं हमारे मान्यवर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन जी। दोनों धार्मिक हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है दोनों में। दोनों जनता जनार्दन की सेवा को भगवान की सेवा मानते हैं, क्योंकि भले ही उनको समय न मिले मंदिर जाने के लिए, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की सेवा उनके लिए भगवान की सेवा ही है। भक्तों की सेवा भगवान की सेवा है। तो हम देखते हैं कि दोनों बहुत ही सादगी से, देखिए सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं, दोनों ऐसे ही हैं। जीवन उनका सादा है, क्योंकि निचले स्तर से वे आए हुए। देखा अनेक दुखी जनों को और दुख दूरने का भरसक प्रयास किया। अपना समय, श्रम, धन सभी वे जनता जनार्दन की सेवा में लगा। नेता दोनों भी हैं। भक्तजनों, भगवान के समक्ष जैसा कहा गया है, सभी एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और प्रत्यक्ष देवा गोविंदा, परम दयाकर गोविंदा। भगवान बालाजी जो आज लघु शेष वाहन पर विराजमान है, वे कोई और नहीं, प्रत्यक्ष देव हैं। एक बार क्या हुआ था, बादशाह अकबर को एक शंका हुई थी। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुखियों का दुख दूर करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, क्यों अवतार धारण करते हैं, मनुष्य की तरह क्यों कष्ट उठाते हैं, इस तरह क्यों वे श्रम को करते हैं, स्वयं क्यों चाहते हैं। पंडितों से उन्होंने प्रश्न, नवरत्नों से अपने दरबार में जो थे सभी ने कुछ श्लोक बताए थे, अद्भुत उदाहरण दिए थे, लेकिन बादशाह उससे उनको संतोष नहीं मिला। नहीं, ये सब नहीं मानता, मुझे ऐसा समझाइए कि भगवान वहीं से जहाँ वे रहते हैं, वैकुंठ में आप मानते हैं, वहीं से वे दुख क्यों नहीं दूर करते, वहीं से अपने आयुधों को, हथियारों को नहीं भेज सकते, स्वयं क्यों आते हैं। तब बताया गया कि उनको भक्तों के साथ उठने बैठने में आनंद है और माँ को एक बेटा बनते हैं, तो गुरु से भी वे सीखते हैं। इसलिए नमो वेंकटेशाय। अब देखिए फिर भक्तजन यहाँ खड़े हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हाथ जोड़कर
सेवे भावे श्री वृंदम सेवे भावे श्री वृंदम श्रीवल्लभ चिंतानंदम सेवे भावे श्री वृंदम श्रीवल्लभ चिंतानंदम सेवे भावे श्री वृंदम पाटुकुतर्कनग भोजन दीक्षम पाटुकुतर्कनग भोजन दीक्षम कुटिल दुरितहर गुणदक्षो पाटुकुतर्कनग भोजन दीक्षम कुटिल दुरितहर गुणदक्षो घटित महाफल घटित महाफल कल्पक वृक्षम चटुल रामानुज समदम वीक्षम चटुल रामानुज समदम वीक्षम सेवे जीवं व्रातं व्रातं जीवन जीवं व्रातं जीवन जीवं व्रातं सेवे भावे श्री वृंदम क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतम क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतम बौद्धांधकार भास्वंतम क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतम बौद्धांधकार भास्वंतम शुद्ध चेदमणि सरस्वंतम शुद्ध चेदमणि सुसरस्वंतम सिद्धांतीकृत चिन्मयकांतम सिद्धांतीकृत चिन्मयकांतम से भावे श्री वृंदम श्रीवल्लभ चिंतानंदम सेवे भावे श्री वृंदम चार्वाक गहन छंद कुठारम चार्वाक गहन चंड कुठारम सर्वापशास्त्र शतधारम चार्वाक गहन चंड कुठारम सर्वापशास्त्र शतधारम निर्विकार गुण निर्विकार गुण निबिड़ श्री वेंकट निर्विकार गुण निबिड़ श्री वेंकट उर्वीधर सम गगनीरम उर्वीधर सम योग गभीरम सेवे भावे श्री वृंदम श्रीवल्लभ चिंतनम सेवे भावे श्री वृंदम सेवे भावे श्री वृंदम
भावे श्री हे भक्तजनों, अभी आप देख रहे हैं जीयर स्वामी और स्वामीगण वहाँ पर पधारे हैं और वे सब सातुमरा का आलापन करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं चिन्ह से लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो यह लघु शेष वाहन पंच तत्वों के लिए, पंचभूतों के लिए प्रतीक माने जाते हैं और पांच तत्वों के लिए जो गुण, पांच भूतों के जो गुण होते हैं उनसे जो ज्ञान हमको मिलता है और उसी को ध्यान में या उसका जो अनुभव करने के लिए हमें अंतःकरण की जो शुद्धि की ज़रूरत होती है। यह अंतःकरण परिणाम वेद के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, निश्चयात्मक के रूप में रहने वाला मन और निश्चयात्मक रूपी में रहने वाले। तो इन दोनों का सम्मिलन हमको ऐसे उत्सवों में भाग लेने के द्वारा होता है और वहाँ पर सत्संग के माध्यम से हमको ज्ञान की वृद्धि होती है और कैवल्य के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यही है, कैवल्य का अर्थ यह नहीं है कि इस धरती से मुक्ति है, लेकिन इस धरती से मुक्ति का मतलब वही होता है जो भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा और उनके सानिध्य में और समीप जाने के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति। तो इसमें व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उनमें तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजो, तमोगुण। तो पहले दोनों गुण जो है एक रजो प्रवृत्ति को करने वाली होती हैं, सत्वगुण शांत गुण के लिए प्रतीक माना जाता है, तमोगुण अज्ञान के लिए प्रतीक माना जाता है। तो तमोगुण और रजोगुण की जो नष्ट करने के लिए सत्वगुण की प्रधानता होती है और ऐसे सत्वगुण पाने के लिए हमें ऐसे मंदिरों का दर्शन करना और सत्संग में जाना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए ऐसे अवसर प्रत्येक दिन कल्पित करने वाली जो प्रभावशाली स्थल हैं तिरुमला। तो तिरुमला में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। उनमें दैनंदिन उत्सव होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, मासिक उत्सव होते हैं, पक्षोत्सव होते हैं, आदि आदि। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सवों का पूर्ण रूप से उसका उद्देश्य यही है, इस धरती पर जो भी प्राणी रहते हैं उन सबको सन्मार्ग पे लाना है और सन्मार्ग में चलने के लिए उनको बाध्य करना है। तो सन्मार्ग में चलने के लिए वे अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं, तो उस बुद्धि को विकसित करने के लिए ही ऐसे जो पुण्यस्थलियों का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। और पंचभूत के लिए जो प्रतीक माने जाने वाले इस लघु शेष वाहन पर आरूढ़ जो भगवान दर्शन देते हैं तो हमको मुक्ति भी प्रदान होता है, मुक्ति भी मिलती है। अभी आप देख रहे हैं स्वर्ण खचित जो मंदिर की जो मूल गृह की जो गोपुर को देख रहे हैं, मूल विराट के जहाँ पर रहते हैं वहाँ के जो गोपुर को, सुंदर गोपुर को, स्वर्ण खचित आप देख वहाँ पर इस पुण्य स्थली पर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति में अपने जो जन्म राहित्य के बारे में, उनके बारे में सोच उपजती है। तो जन्म राहित्य का अर्थ वही होता है जो इस जन्म में जो पुण्य और पाप करते हैं उन सब से पाना। तो व्यक्ति को मुक्ति पाने की जो लालसा होती है, क्योंकि वे भगवत की लीलाओं को पूर्ण रूप से जानने के बाद और उनका दर्शन करने मात्र से उनको अलौकिक आनंद जो मिलता है, उस आनंद में उनके लिए जन्म लेना असाध्य होता है। तो वही बात इन उत्सवों के माध्यम से, इन वाहन सेवाओं का परमार्थ बताया जाता है। और जिस रूप में हमारे लिए शरीर एकमात्र
साधन के रूप में बताया जाता है। संस्कृत में भी एक उक्ति है, शरीरम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ यही है कि यह शरीर धर्म साधना के लिए एक अवसर है और एक उपाय है। तो इसी रूप में भक्त कोटि भी ऐसे उत्सवों में भाग लेने के द्वारा अपने जो शरीर का शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अभी आप देख रहे हैं भगवान को हारती, कुंभ हारती निकाल स्वामी जी। इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि लगभग यह वाहन सेवा का जो परिसमाप्त होने जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं कुंभ आरती हैं, जिसमें पूर्ण रूप से थकावट को दूर करने की दिशा में भगवान को, लीला मानुष भगवान वेंकटेश्वर जी को कुंभ आरती दी जा रही हैं। और इस आरती के द्वारा इस उत्सव में जो भी त्रुटियां हुई हैं उन सबका निवारण भी होता है। जय मंगलमुनीकु सर्वेश्वरा, जय मंगलमुनीकु सर्वेश्वरा, जय मंगलमुनीकु जलजवासिनिकी, जय मंगलमुनीकु सर्वेश्वरा, जय मंगलमुनीकु जलजवासिनिकी, जय मंगलमुनीकु सर्वेश्वरा। పారిజాతమా పొరిన సురుల పాలి శరణాగత పారిజాతమా పొరిన సురుల పాలి భూతమా, అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా, అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా, ఓ హరి నమో పరమ పుటాలవాలమా, అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా, ఓ హరి నమో పరమ పుటాలవాలమా, జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా, జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి, జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా। सकल देवता चक्रवर्ती వెగలివై నిందిన విశ్వమూర్తి, సకల దేవతా చక్రవర్తి వెగలివై నిందిన విశ్వమూర్తి, అకలంకమైన దయానిధి, అకలంకమైన దయానిధి, ఓ వికచముఖ నమో విధికి విధి, అకలంకమైన దయానిధి, వికచముఖ నమో విధికి విధి, జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా, జయ మంగళము నీకు జలజవాసినికి, జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా।
కొలిచిన వారల కొంగు పైడి ములిగిన వారికి నవారి కొలిచిన వారల కొంగు పైడి ములిగిన వారికి మునవాడి కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ మలసిదాసులమైన మాకు విధేయ కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ మలసిదాసులమైన మాకు విధేయ జయమంగళి సర్వేశ్వర జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వర జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వర జయమంగళం శుభమంగళం జయమంగళం శుభమంగళం జయమంగళం శుభమంగళం జయమంగళం శుభమంగళం జయమంగళం శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జన పరఃపరో మూజవతోత్యభిమోజవత పరఃపరో మూజవతోతి మూజవత ఇతి మోజావతః ధన్వేహి శమతత ధన్వా పినాకహస్త పినాకహస్తో ధన్వా పినాకహస్తః ధన్వా పినాకహస్త పినాకహస్తో వదత ధన్వా వదత ధన్వా పినాకహస్త కృత్తివాస కృత్తివాస పినాకహస్తో వదత ధన్వా వదత ధన్వా పినాకహస్త కృత్తివాస అవతత ధన్వేత్యమతత ధన్వా వజ్రముద్యత్యాభ్యాయంతా శాంతానుపామయతా
पुनः समनीया भवन्ति प्रथमे हन्नालभ्यन्ते एवं द्वितीये एवं चतुर्थे पञ्चोत्तमे हन्नालभ्यन्ते तदः य एतेन यजते राज्यं वा एष यज्ञः गच्छति यौजैनमेवं वेद एतेन वै मरुतो देवानां भूयिष्ठा अभवन् य एतेन गजते पञ्चशारदीयो वा एष यज्ञः य एतेन गजते सप्तदशग्रस्तो मानातिगन्ति प्रजापतेरेव नैति तेभ्यो एके च पृथिवी मनो ये नो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।